जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी पर लगा हुआ बंधन कैसे खोलें? अगर आपकी कुल देवी पर बंधन लगा गया है, आपकी कुल देवी पर वचन बंध है, तो किस प्रकार से खोला जा सकता है? ये वचन किस किस प्रकार से होता है, सुन लीजिए। वैसे तो मैंने कुल देवी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन वीडियो को भी देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हो और हर प्रकार का कार्य कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी प्राप्त होने वाली है जिससे आपको पता लग जाएगा कि वाकई में अगर हमारी कोई शक्ति बंधन में है या वचन बंध है तो उसे कैसे खोलाता है। वचन बंध शक्ति किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, ये सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। एंड तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत करना, नहीं तो कोई जानकारी अगर इतनी ही भी छूट जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, कोई भी शक्ति होती है वो एक व्यक्तिगत विशेष के लिए होती है, जन के कल्याण के लिए होती है। और कुल की शक्ति सदा ही महान होती है। क्यों होती है कुल की शक्ति महान? मेरी बात को गौर से कानों में खुजाकर आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? अगर आपका कोई बुजुर्ग है, आपसे तीसरी पीढ़ी पहले, अगर उसने माँ दुर्गा की साधना करी है या कोई भी देवी की साधना करी है, तो उस किसके कुल का था? आपके कुल का था। अब आपने आपके कुल में दूसरी पीढ़ी तक तो उस शक्ति को मानते रहे। क्यों? हमारे घर में पूजा चल रही थी। लेकिन अगली पीढ़ी को अपने लड़के को अपने विदेश भेज दिया या कुछ भी कारोबार करवा दिया, उसके बाद आप उस शक्ति को भूल गए। उससे अगली पीढ़ी, उसको तो पता ही नहीं मेरी कुल देवी थी कौन सी कुल देवी थी, ना मैं उस कुल देवी के बारे में जानता, ना मुझे पता। तो आपने उन्हें उनके आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य को विलुप्त कर दिया। अब उनके घर में अब तक जो आपने खाया था वो आपकी कृपा से ही खाया था। कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति का हाथ जरूर होता है। और शक्ति हमें महान भी बनाती है, शक्ति हमें समर्थवान भी बनाती है और हमारा विश्वास को अटूट भी करती है। और एक बात याद रखना कि जब अगली पीढ़ी को याद ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, फिर वो कमेंट करते हैं कि हमारी कुल देवी कौन सी है, क्योंकि इसमें गलती आपके बुजुर्गों की है। उन्होंने एक बुजुर्ग जो है तारता है और एक बुजुर्ग जो है उतारता है। अब भगवान राम के कुल से लगा लीजिए, राम जी के कुल में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ रखा, अश्वमेघ यज्ञ रख के उसके बाद जो है घोड़ा छोड़ा। अब इंद्र के कारण इंद्र ने चक्कर घोड़े को कपिल मुनि जी के आश्रम में छोड़ दिया। वहां पर उन्हें पता नहीं लगा। और वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। नारद मुनि ने कहा कि घोड़ा जो है कपिल मुनि जी के आश्रम में है। अब जाकर उन्होंने देखा 60,000 पुत्र वहां भेज दिए। उन्होंने कपिल मुनि जी को अपमानित शब्दों से बखान किया। अब जब अपमानित शब्द बोले तो कपिल मुनि ने क्रोध होकर उन्हें भस्म कर दिया। जाओ, तुम्हारी सदगति ना हो, प्रेत योनि प्राप्त हो, साधु संत का सम्मान नहीं करना आया तो तुम श्रापित हो गए। अब ये श्राप का लग गया भगवान राम के कुल में। अगली पीढ़ी चली, अगली पीढ़ी चली, अगली पीढ़ी चली, चौथी पीढ़ी बाद कौन? भगीरथ जी हुए। उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे आपके कुल के अंदर जो है ये कार्य हुआ गया है। अब उन्होंने जब देखा कि कपिल मुनि जी से आशीर्वाद प्राप्त करने गए, क्षमा याचना करी, उन्होंने मार्गदर्शन बताया कि गंगा को धरती पर अवतरित करना पड़ेगा। अब गंगा जब धरती पर अवतरित हुई तब कुल की उन जो पितृ शक्ति थी उन्हें शुद्ध करवाया गया। इसी प्रकार से हमारी कुल की जो शक्ति होती है वो विशेष होती है। वो हमारे परिवार में उस शक्ति का आदर भाव। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 60 साल माँ दुर्गा के चरणों में लगा दिए और 60 साल उसके व्यर्थ गए। क्या 60 साल उसके व्यर्थ चले गए? और कुल की शक्ति ही अगर उस शक्ति का सम्मान नहीं करेगी तो कौन सी शक्ति सम्मान करेगी? उसके बाद चाहे आप किसी को भी पूछ लो, कहीं भी चले जाओ, आपके घर से दरिद्रता खत्म नहीं होगी, संकट खत्म नहीं होगा। खोजने के बाद भी आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। अब वचन बंध कैसी होती है? पहले तो मैंने ये कर दिया, आपने स्वयं अपने शक्ति को जो है बंधन में कर दिया। आपके घर में शक्ति स्वयं नहीं आई। क्यों? आपके बुजुर्गों ने उनका अपमान किया। एक बुजुर्ग ने साधना करके मान किया और एक बुजुर्ग ने अपमान किया, तो इससे शक्ति पर एक बंधन लग गया, जिसके कारण आपके घर के समस्त कार्य, अच्छे काम, मांगलिक काम बंद हो गए।
अब आप कहीं जाते हो तो वहां पर कोई प्रेत बता देता है, कोई पिशाच बता देता है, कोई चुड़ैल बता देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन आपकी शक्ति के बारे में कोई नहीं बताता। क्यों? वहां तक उनकी रेंज भी नहीं पहुंचती होगी। अब कोई एक आधा बता भी देता है तो आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? गहराई तक आपको आपकी शक्ति के बारे में पता नहीं लगा। तो मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि आपकी कुल की शक्ति को आपने कैसे जानना है, वो वीडियो को देख लेना। बाबा के प्यारे चैनल पर भी है, माँ के प्यारे चैनल पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अब आपको एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा, आप किसी के पास जो है जाते हो और जाते हो वहां पर वो क्या करता है, अब इसी दौरान से क्या करता है कि कार्य आपके ऊपर तंत्र की प्रतिक्रिया कहीं भी कर देता है, लड़ाई झगड़े के कारण। अब उस ओझा सियाने को पता होता है कि इसके घर के अंदर कुल की शक्ति है और शक्ति जो है कार्य कर रही है। आपके घर में शक्ति पूजी नहीं जा रही थी, अब उन्होंने माई से वचन लेकर आपके घर के अंदर बंधन कर दिया, बंधन कर दिया। अब बंधन करने के बाद आपके घर में दुख स्टार्ट हो गए, प्रेत बढ़ने स्टार्ट हो गए, गलत कार्य होने स्टार्ट हो गए। किसी घर के अंदर जब माँ दुर्गा की साक्षात जगत जननी की ज्योति जलती थी, आदि शक्ति की ज्योति जलती थी, अब वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब वहां पर कार्य हो रहे हैं और ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर है। लेकिन हुआ किसके कारण? आपके कारण, आपके बुजुर्गों के कारण। आपने भी कभी खोजने की कोशिश नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों ऐसा होता है भाई? जिसके पेट में दर्द होता है ना, वही जाता है। और एक बात याद रखना, अगर आपको अभी तक कुछ भी प्राप्त है, आपकी पीढ़ी के द्वारा प्राप्त है, अगर आप अपने दम पर कुछ भी करते हो, अगर अगली पीढ़ी को संस्कार दोगे, तभी जाकर आपको वो ये जानेगा कि एक पिता की मान लो अर्थी को कंधा देने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो जब तक उसको भी ये बात का नहीं पता होगा, क्यों हमें संस्कार देना ही नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हमें अपने बच्चों को बनाना है, तो वो कैसे जान जाएगा? उसे वो कभी खोजेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं जताई, कभी सोचना ही नहीं चाहा कि कुल की शक्ति को जगाना भी चाहिए। अब ऐसे ही कुल के देवता का होता है, ऐसे ही कुल की देवी का होता है। अब उस दौरान जो है आपको जब तक बात समझ में आ जाती है ना भैया, तब तक तो बहुत कार्य हो जाता है। कुल की देवी को वचन से मुक्त कर सकते हो, बंधन से मुक्त कर सकते हो। क्या काम करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा? सीक्रेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है 30 तारीख से। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तभी कह रहा हूं, जो भी भाई इस चीज के लिए परेशान होगा बेनिफिट उठा लेगा। आपने क्या करना है, एक पंचमुखी दीपक इख्तियार करना है, ऐसे वाला और उसके बीच में खड़ी ज्योति गाय के घी से। और किसी भी शक्तिपीठ, आपके इर्द गिर्द कोई भी शक्तिपीठ हो, गुप्त नवरात्रि में शक्तिपीठ पे चले जाना और माँ से प्रार्थना करना, एक नारियल चुन्नी में लपेटकर वहां पर घर के मुखिया के हाथ से भेंट दिलवाना, और वही दीपक जो है आप उस भेंट के अंदर रखकर माँ के आगे कुमकुम लगाकर माँ से प्रार्थना करना है कि हे मातेश्वरी, मेरी कुल की शक्ति को जागृत कीजिए, मेरी कुल की शक्ति को वचन मुक्त कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं या आया हूं। फिर देखना चमत्कार कैसे नहीं होते, भले भले होने लग जाएगी अपने आप। लेकिन नित्य नियम जाकर वही दीपक जो है अपने घर में लगातार 41 दिन तक प्रज्वलित करना। ऐसे वाला ही ये दीपक नहीं है, स्वयं आपकी रोशनी है, जो आपके घर में हर जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं उन्हें खोलने के लिए वचन मुक्त कर सकते हो आप अपनी शक्ति को। इन कार्यों से एक छोटा सा दीपक आपके घर में खुशहाली पैदा कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब भी अगर आपको समझ में ना आए तो आ जाना हमारे दरबार में। शनिवार को दरबार लगता है माता रानी की कृपा से, बाबा की कृपा से। तो इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर इसी के अंदर दिया गया है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।